आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली वो लोग जो कि यूएई से पाकिस्तान छुट्टी पे गए हुए थे और उनके वीजे कैंसिल हो गए। और एक एक चीज जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि मेरे पास एमिरेट्स आईडी थी और मैंने इतने साल जो है यूएई में सर्विस भी की और उसके बाद मैं पाकिस्तान गया और मैं वापस नहीं आ सका। बट ये कि अब मैं विजिट वीजे पे किस तरह से आऊं, उसकी रिक्वायरमेंट्स मुझे बता दें कि क्या मुझे वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या सिनेरियो चल रहा है। ठीक है, इस चीजों के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, क्लियर फॉर्म में जवाब नहीं। और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि वीजे लगने शुरू हो गए हैं, वीजे रिन्यू हो रहे हैं, और जबकि हमारे जो है वो रिलेटिव में कोई भी जो है वो वापस आए हैं, उनके वीजे रिन्यू नहीं हुए हैं। ठीक है, तो क्या सिनेरियो है, मतलब दोनों बातों में से कौन सी बात असल हकीकत है। तो इस वीडियो के अंदर आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और 5 मिनट की अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और वो लोग जो विजिट वीजे पे भी आने वाले हैं उनको भी ये वीडियो मेरे ख्याल से लाजमी देखनी चाहिए। अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाली अपडेट तभी मिलेगी जबकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, उससे पहले 15,000 मेरे सब्सक्राइब होने वाले हैं। चैनल शेयर करवा के मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवा दें ताकि इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेते आऊं। चल पहले बात कर लेते हैं हम कैंसिलेशन के हवाले से। ठीक है, 22 से लेके 23 तक जो लोग जो है छुट्टी पे गए, या फिर कुछ लोग ऐसा हुआ कि उन्होंने एयरपोर्ट पे जो है आके उनको पता चला कि जी उनका वीजा तो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लोग पूछ रहे हैं कि जी आप कह रही हैं वीजे लग रहे हैं जबकि हमारे प्यारों में लोग कैंसिल होकर वापस आ रहे हैं, तो बेसिकली दोनों चीजों में क्या डिफरेंट है हमें ये बता दें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखें वीजे की डिफरेंट नोयत है। यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर अच्छी कंपनीज हैं उनके वीजे रिन्यू होने शुरू हो गए हैं। उस टाइम पे उनके भी वीजे रिन्यू नहीं हो सकते थे, अब वीजे क्यों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि जिसका कोई वाली वारिस ना हो, ठीक है, तो फिर वो उसका हिसाब यही वाला होता है। क्या आपने कभी जब वीजा लिया तो आपने पता करने की कोशिश की कि कंपनी का ट्रेड लाइसेंस रिन्यू हो रहा है सालाना बेस पे कि नहीं हो रहा। ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने आपको वीजा दे दिया, उसके 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, सेल करने के बाद वो तो खुद तो तितर बितर हो गए, लेकिन आप फंस गए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता था ट्रेड लाइसेंस, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस से एक वीजा लेने वाले का कोई कंसर्न ही नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अथेंटिक कंपनीज के अंदर जॉब करें। आजाद वीजे के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सबसे बड़ा रिस्क यही है कि उन्होंने आजाद वीजा लिया होगा और उसका जो ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ होगा। पहले ये है कि सिस्टम चल जाता था, लेकिन अब इस तरह का भी सिस्टम नहीं चल रहा और उनके वीजे कैंसिल हो गए। इसलिए मेक श्योर कर लें कि जब भी आप यूएई के अंदर आ रहे हैं तो आईसीपी की ऐप के अंदर अपना वीजा स्टेटस जरूर चेक कर लिया करें, देन आप टिकट करवाया करें। अच्छा, दूसरे केस के अंदर अगर हम बात करें विजिट वीजे के हवाले से, तो विजिट वीजे और रेगुलर वीजे बिल्कुल लग रहे हैं, वीजे रिन्यू भी हो रहे हैं। बट ये ऐसे लोग जिनके कॉम्प्लिकेटेड मसले मसाइल हैं, ठीक है, या तो उनका स्पॉन्सर भाग चुका है या कोई इस तरह की चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेशन है, तो उनका कोई वाली वारिस ही नहीं है, तो वो किस तरह से होगा। वो तो गवर्नमेंट, अगर आप कंट्री एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है, आप हो सकता है आप यहाँ पे रहे तो आपका सिस्टम जो है वो चलता रहे, लेकिन जैसे ही आप कंट्री एग्जिट करेंगे, ठीक है, तो आपका वीजा किसी टाइम भी कैंसिल हो सकता है। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में बात करती हूँ कि अगर आप किसी टाइम पे आप यूएई में जॉब करते थे और आप वापस चले गए, कोई भी सिनेरियो हुआ वापस नहीं आ सके, ठीक है, तो क्या अब उसका ताल्लुक है। देखिए, अब आपने 20 साल यूएई के अंदर जॉब की है, लेकिन अब वीजा लेने के लिए आपका उसका कहीं कोई कंसर्न नहीं बनता। रिक्वायरमेंट आपके लिए भी वही रहेगी जो कि बाकी लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो नॉर्मल विजिट वीजे की रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल करनी होगी, उसके बाद ही आप यूएई के अंदर आ सकते हैं, चाहे आपने जितनी मर्जी सर्विस दी थी। ठीक है, और अगर आपका रिकॉर्ड यहाँ पे खराब है या कोई आपके ऊपर इस तरह का केस था या कोई काम है प्रॉपर्टी वगैरह या कोई इस तरह का अधूरा छोड़ के गए थे, मे भी हो सकता है ये भी श्योर कर लीजिएगा कि आपके ऊपर फाइन वगैरह उसकी बिहाफ पे आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं उन मेरे भाइयों के लिए कि जो बोल रहे हैं कि जी हमारी जो है
एज 20 है, 25 के करीब है, तो हमें क्या वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अगर आपके पास डिग्री है, आपकी वेरीफाइड डिग्री है, आप स्किल्ड हैं, तो आपको वीजा क्यों नहीं मिलेगा? यूएई ने अब वीजे देने शुरू कर दिए हैं, लेकिन स्किल्ड लोगों के लिए, आउटसाइडर के लिए भी अपॉर्चुनिटी ऑन हो रही है। काफी ज्यादा हायरिंग भी हो रही है, जो कि डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयज हायर कर रही है। ठीक है, उसमें आप भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके पास वैलिड डिग्री और कोई ना कोई स्किल होना चाहिए एज अ प्रूफ। ठीक है, यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।